स्वर कोकिला लता मंगेशकर का आज ही की तारीख को बीते साल हमारे बीच से हमेशा के लिए जाना तय है। लता जी की पहली पुण्यतिथि पर हम उनकी जिंदगी के कुछ किस्से जरूर आपको बताना चाहेंगे। वो इंटरव्यू जो आज भी लोगों को रुला देती है, वो इंटरव्यू जिसमें लता जी ने खुद कहा था कि वो मौका मिले, दोबारा जन्म मिले तो भी लता मंगेशकर नहीं बनना चाहेंगी। ये कहते हुए लता जी ने कहा था कि लता की जिंदगी में जो तकलीफें हैं वो सिर्फ उन्हें ही पता है। ये बात लता जी ने कहकर सबको रुलाया था। लता जी ने कहा था अगर वाकई उन्हें दोबारा जन्म मिला भी तो वो लता मंगेशकर तो बिल्कुल नहीं बनना चाहेंगी। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन को पूरा 1 साल हो गया है। पूरे जीवन का संघर्ष उनका सब जानते हैं खुले किताब की तरह था। 50,000 से ज्यादा गाना गाने से लेकर संगीत की दुनिया में सर्वोच्च शख्सियत बनने वाली लता जी, जिन्हें कोई ऐसा सम्मान नहीं जो ना मिला हो, फिर भी दोबारा लता मंगेशकर वो नहीं बनना चाहती थी। बचपन से लेकर आखिरी सांस तक उनको सिर्फ तकलीफ और संघर्ष ही झेलनी पड़ी। कम उम्र में पिता का साया सर से उठ गया। घर की जिम्मेदारियां अपने कंधे पर ली। चंद पैसे बचाने के लिए वो मीलों तक पैदल चलकर रिकॉर्डिंग स्टूडियो जाती थी ताकि जो पैसे बचे उससे सब्जी तरकारी का इंतजाम हो जाए। अनेकों किस्से हैं उनके जिससे लोग प्रेरित भी होते हैं और उनके दुख से जुड़ते भी हैं, तकलीफ से भरी जिंदगी को एहसास कर पाते हैं। 28 सितंबर 1929 में लता जी का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के इंदौर में, जहां सिंगर दीनानाथ मंगेशकर के घर उनका जन्म हुआ। लता का बचपन का नाम हेमा था। दीनानाथ फेमस मराठी थिएटर आर्टिस्ट, मराठी और कोंकणी म्यूजिशियन और क्लासिकल सिंगर थे। लता की माँ शिवंती दीनानाथ मंगेशकर की दूसरी पत्नी थी। 4 छोटे भाई बहनों मीना, उषा, आशा और हृदयनाथ में सबसे बड़ी लता जी ही थी। लता सरनेम पिता ने पुरखों के गांव के नाम पर रखा था, ये कहा जाता है। खैर, 5 साल की लता को सुर में गाता देख पिता ने उन्हें संगीत सिखाने का फैसला लिया था और कुछ इस तरह से आज़ादी से पहले से ही उन्होंने सिंगिंग जगत में कदम रख लिया था। सिर्फ 2 दिन अपनी जिंदगी में वो स्कूल गई थी। घर पर ही पिता ने उन्हें संगीत की सारी शिक्षा दी थी। संगीत में योगदान के लिए डॉक्टरेट की 6 मानद उपाधियां भी लता जी को मिली थी। तो वहीं 9 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार पिता के साथ स्टेज परफॉर्मेंस दिया था। 13 की उम्र में पहला गाना उनका रिकॉर्ड हुआ था। 1942 की फिल्म कीर्ति हसाल के संगीतकार सदाशिव राव निवरेकर लता के पिता के बहुत अच्छे दोस्त थे। इस फिल्म के लिए लता की आवाज में गाना चाहते थे। इस तरह से उनकी करियर की शुरुआत हुई। फिल्म से जुड़ने पर उन्हें 25 रुपए पहली फीस के तौर पर मिले थे। पैसों की कमी की वजह से घर खाली करने की नौबत तक एक समय लता मंगेशकर की जिंदगी में आ गई थी। उन्होंने ये बात कहा था कि पैसों की तंगी ने उन्हें घर के किराए के रूप में पैसे ना होने पर घर खाली करने को मजबूर कर दिया था। पतली आवाज के कारण लता मंगेशकर की आवाज को कई बार रिजेक्ट भी किया गया था। तो वहीं आपको बता दें कि मधुबाला की आवाज बनकर बड़ी पहचान पाने वाली लता मंगेशकर ने अपने पूरे जीवन में शादी नहीं की। छोटी उम्र में जिम्मेदारियों का बोझ इतना बड़ा हो गया कि शादी की तरफ उनका ख्याल ही नहीं गया। ताउम्र बिन शादी बिना संतान अपने परिवार में छोटे भाई बहनों को ही अपना सारा सुख देने के लिए लता ने अपने जीवन यूं ही तन्हाई में गुजारी थी।